हेलो गाइस, कैसे हो सब लोग। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे और बढ़िया रहो। इस प्रोजेक्ट को कंटिन्यू करो। टू बी जेन्युइन, आज सही में मुझे बहुत ज़्यादा एनर्जी नहीं है, मैं बहुत थका हुआ हूँ। और मैं वीडियो शूट करने वाला नहीं था, लेकिन आपका सपोर्ट इतना है गाइस कि एक अलग ही मोटिवेशन आ जाता है, एक अलग ही जोश आ जाता है कि यार भाई नहीं, कोई आपके लिए रुका है, कोई आपके लिए प्रोजेक्ट बना रहा है, कोई डेवलपमेंट में है तो उसकी हेल्प करनी चाहिए, उसको प्रोजेक्ट बना के हेल्प करना चाहिए। दैट्स व्हाट आई थिंक। और विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम स्टार्ट करते हैं। तो कल हमें यहाँ तक आ गए थे, ठीक है। और बाय द वे, अगर आप मुझे नहीं जानते तो मैं हूँ राज पडवल AKA Coder29। बेसिकली मैं वेब डेवलपमेंट के ऊपर वीडियोस बनाता हूँ अभी के लिए, ठीक है। और अब तक हमने इतने बहुत प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए, और ये जो सीरीज़ है वो पिक प्रिज्म की चल रही है, एक मल्टी वेंडर प्लेटफॉर्म, ठीक है। और हाँ, मैं पहले आपका क्वेश्चन होता है जो मुझे बहुत लोग पूछते हैं कि भाई क्या मैं इसको एज अ बिगिनर स्टार्ट कर सकता हूँ। बिल्कुल आप स्टार्ट कर सकते हो। और मेरे इतने वीडियोज़ है, ये 3 वीडियोज़ मैंने अभी तक पोस्ट किए Day 2 तक। हाँ, Day 0, Day 1, Day 2 हमने स्टार्ट किया था, ठीक है, क्योंकि प्रोग्रामर के लाइफ में 0th इंडेक्स से सब कुछ चालू होता है, ठीक है। तो आप, हाँ बिल्कुल आप कर सकते हो। बिल्कुल आपको ईच एंड एवरी चीज़ समझ में आएगी, और ये जो तीनों वीडियोस आप देख रहे हो ना, तो उसमें से आपको हर एक चीज़ समझ में आएगी। अगर नहीं आई तो आप कमेंट करना, मैं इस सीरीज़ में आपको वो डाउट एक्सप्लेन करूँगा। चाहे मैं 9th वीडियो पे हूँ, फिर भी अगर आप मुझे Day 0 वाले वीडियो पे डाउट पूछते हो, मैं उधर भी आपको एक एक्सप्लेन करूँगा, सो डैट आपकी जर्नी ख़त्म नहीं होनी चाहिए, ओके। और अभी अगर आपको ये वीडियोस नहीं देखने हैं, बिल्कुल मैं जो जितना बोल रहा हूँ आपको सिर्फ इतना सीखना है जो आपको लाइफ में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, इस वीडियो में मैंने बताया था कि गिटहब पे कोड कैसे पुश करता है खुद की कस्टम ब्रांच बना के। इस वीडियो में मैंने बताया कि 2 क्लिक्स करके कैसे आप खुद की नई ब्रांच, 2-3 क्लिक्स करके कैसे आप खुद की नई ब्रांच बना के पुश कर सकते हो। आपको कोई कोड आने की ज़रूरत नहीं है, मतलब थोड़ा बहुत, ओके, ये सिर्फ 2 क्लिक्स के थ्रू। और इस वीडियो में, Day 2 के वीडियो में, मैंने लास्ट में बताया कि कैसे आप चेकआउट का कमांड लगा के, गिट के चेकआउट करके कमांड होता है, वो लगा के आप अपनी कमांड लाइन से एक कस्टम ब्रांच बना के वहाँ पे कोड पुश कर सकते हो। तो अगर कुछ नहीं तो यार इतना सीखो, बहुत अमेजिंग आपके लिए होगा। और विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स जस्ट स्टार्ट द वीडियो, ठीक है। देखो, अब हमारा ऐप बहुत अच्छा दिख रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ अभी कैसा दिख रहा है, एंड हम स्टार्ट करते हैं। टर्मिनल प्लीज़ स्टार्ट हो जाओ। तो देखो, मैं करूँगा CD क्लाइंट, क्योंकि मैं पेरेंट में हूँ, तो CD क्लाइंट करूँगा, एंड देन npm run dev करूँगा। npm run dev क्योंकि हमारा वीट ऐप है, तो हमें npm run dev टाइप करना पड़ेगा। और आपके लिए कोई सीरियस नहीं है अगर आप प्रोजेक्ट कंटिन्यू कर रहे हो तो, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे लोकल होस्ट 5173 पे जाऊँगा, क्योंकि ये वीट के थ्रू चल रहा है, तो लोकल होस्ट 513 ऑब्वियस है, ओके। क्या हम इस पोर्ट को कस्टमाइज कर सकते हैं? हाँ, आप कर सकते हो बिल्कुल, लेकिन उसके लिए थोड़ा अलग, लेकिन फिर भी हम हाँ चल रहा है यहाँ पे, तो 5173 तो देखो यार, मेरे फ़ोटोज़ वगैरह लोड हो रहे, तो ये मेरा डेटा है, ठीक है। अब यहाँ पे हम फूटर का काम कर सकते हैं, फूटर बनाना है हमें, वो काम कर सकते हैं। बट मैं ये नहीं चाहता कि आप फूटर के ऊपर टाइम वेस्ट करो। क्योंकि मैं आपको कुछ चीज़ बताता हूँ। देखो, Ctrl+T करूँगा और मैं यहाँ पे डालूँगा टेलविंड कंपोनेंट्स, ठीक है। तो टेलविंड कंपोनेंट्स, ठीक है। अब यहाँ पे आप जब आओगे, मैं यहाँ पे टेलविंड CSS कंपोनेंट्स की बात कर रहा हूँ, आपको यहाँ पे सिंपली आना है, ओके। टेलविंड UI नहीं, एक्चुअली टेलविंड कंपोनेंट्स पे, ओके, यही था क्या। आप यहाँ पे कंपोनेंट्स में जाओ, ठीक है, टेलविंड UI पे, या फिर टेलविंड कंपोनेंट्स नीचे वाला जो था वहाँ पे जाओ, ठीक है। तो मैं कंपोनेंट्स पे यहाँ पे क्लिक करूँगा और कुछ आ रहा है क्या देखूँगा, और यहाँ पे सजेशन आता है। या फिर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आके कंपोनेंट, आप यहाँ पे सर्च करो फूटर। जब भी आप यहाँ पे फूटर सेलेक्ट करोगे तो आपके पास ना बहुत सारे फूटर्स आ जाएंगे जो आप यूज़ कर सकते हो। और मैं चाहता हूँ कि आप इसको सिर्फ कॉपी पेस्ट करो। आप कैसे कर सकते हो, गेट द कोड करो, किसी भी UI को आप गेट द कोड कर सकते हो। मैं बेस्ट मतलब जब भी फुटर्स की बात आती है, मैं ये वेबसाइट के ऊपर से जाता हूँ, या फिर एक अलग है, देखो ये टेलविंड कंपोनेंट्स है, इसके ऊपर आके
आपको सेम यहाँ पे देखो कंपोनेंट्स में, ठीक है, आपको कंपोनेंट्स में जाना है। ये यहाँ पे आप फूटर सेलेक्ट करो तो कहाँ पे फूटर्स, तो फूटर्स मेरा यहाँ पे 17 फूटर्स है हमारे पास। तो इसमें से आप किसी भी फूटर आपको जो अच्छा लगे वो सेलेक्ट करो। फिर समझो लाइक मुझे अगर ये पसंद आया तो मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, यहाँ पे मैं शो कोड करूँगा, ठीक है, शो कोड करूँगा, कॉपी करूँगा, जो इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है मैं उसको कट करूँगा। आपके हिसाब से आप कुछ भी करो, या फिर tailblocks.cc एक वेबसाइट है, tailblocks.cc ये जो वेबसाइट है वहाँ पे कैसे है कि टेलविन के प्रीमेड कंपोनेंट्स है, तो वहाँ पे आप फूटर लगा लो, बिकॉज फूटर में क्या ही टाइम वेस्ट करना, हमारे पास आगे बहुत प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है, बहुत प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है। मैं सही में बता रहा हूँ, आपको बोर नहीं होगा, बट आपको प्रोजेक्ट लेंथी लगेगा, ठीक है, बोर नहीं होगा बिल्कुल, ये तो मैं गारंटी ले सकता हूँ, ठीक है। चलो डन। तो हमारा ऐप कुछ ऐसा दिख रहा है, अभी मैं इसको एक बार रिफ्रेश करूँ तो हाँ ठीक है। तो हम फूटर्स आप खुद लग सकते हैं, और जैसे आपने नया बार यहाँ पे लगाया, ठीक है, नया बार आपने यहाँ पे अगर मैं app.jsx लगाऊँ बताऊँ, ठीक है, app.jsx कहाँ पे मेरा app.jsx, ओके कूल। app.jsx जैसे मैंने राउट्स के बाहर नया बार लगाया, वैसे आप इन राउट्स के बाहर यहाँ पे आप ऐड योर फूटर, ओके फूटर हियर। और जब भी आप इस फूटर को ऐड करो प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पे टैग करो, या फिर मुझे लिंक्डइन पे बेस्ट टैग करो, हैशटैग पिकप्रिज्म डालो और मुझे बताओ कि भाई वी मेड इट, ओके। श्योरली आई वुड लव टू प्रमोट यू। अगर आप नेक्स्ट वीडियो शूट करने के पहले अगर आप ये कर देते हो तो मैं श्योरली आपको प्रमोट करना चाहूँगा, मैं दिखाना चाहूँगा कि आप क्या कर रहे हो, ठीक है, गुड गुड, ठीक है। चलो मैं इसको क्लोज़ करता हूँ, इसको क्लोज़ करता हूँ, इसको क्लोज़ करता हूँ एंड इसको क्लोज़ करता हूँ। तो भाई हम करने क्या वाले हैं, सब कुछ तो क्लोज़ करो, अभी लैपटॉप भी क्लोज़ करोगे, नहीं 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 नहीं, अब हम करेंगे फूटर, क्योंकि लैपटॉप क्लोज़ करने से अच्छा मैं वीडियो क्लोज़ करूँ तो, और वो तो मुझे नहीं करना। तो हम क्या करेंगे, हम साइन अप पे आएंगे फूटर नहीं, ठीक है। ये इसकी लाइन की ज़रूरत नहीं है मुझे, अगर ये हटाऊंगा फिर भी चलेगा, तो मैं क्या करता हूँ कंट्रोल एल करके इसको हटा देता हूँ और ये मेरा फूटर है, ठीक है, कूल। अब ये जो साइन अप है, ठीक है, अब इस साइन अप में हम थोड़ा सा यहाँ पे आते हैं, इसको डिव बना देते हैं एंड देन हम इसके ऊपर और एक डिव ऐड करेंगे क्योंकि बेसिकली मैं कुछ अलग करना चाहता हूँ, और मैं यहाँ पे h1 डालूँगा एंड आई विल से कि यहाँ पे होगा लेट्स सिटी कनेक्ट, ओके, लेट्स कनेक्ट, और ये कुछ ऐसा, ओके। अगर मैं कुछ ऐसे जाऊँ और यहाँ पे मैं साइन अप वाले स्क्रीन पे हिट करूँ तो कहाँ पे, हाँ, तो मुझे काम करना पड़ेगा, मुझे इस डिव में है वो, लेकिन आपको दिख रहा नहीं है, तो मुझे यहाँ पे क्या करने का, MT20 करके दिखाना पड़ेगा आपको कि, तो MT20 अगर करूँगा तो हाँ दिख रहा है। तो मैं क्या चाहूँगा, जब ये स्मॉल डिवाइस पे हो तो MT20 रहने दो, बहुत सही दिख रहा है वो। कंट्रोल शिफ्ट आई करता हूँ मैं, हाँ, तो यहाँ पे ओके ओके ओके, इट इज़ ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा उसको, ठीक है। वैसे भी हम उसको बाद में सेंटर में लाने वाले, तो अभी के लिए इतना रहने दो एंड देन वी विल लुक अबाउट इट। अब हम क्या करते हैं, लेट्स कनेक्ट लिख दिया हमने, इसको थोड़ा सा अपन कुछ बना देते हैं। मैं इसको क्लास नेम दूंगा एंड आई विल से कि देख तेरा भाई तेरा टेक्स्ट है ना वो 2XL हो जाए, ओके 2XL हो जाए, देखो है फॉन्ट है ना तेरा बोल्ड हो जाए, ओके, टेक्स्ट तेरा सेंटर पे आ जाए एंड तू मार्जिन बॉटम से 4 का ले ले। अब अगर हम इसको देखेंगे तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है, बहुत अच्छा दिख रहा है, लेकिन वो थोड़ा सा ऊपर कट हो रहा है, हम उसको सॉल्व करेंगे, लेकिन लेट्स कोड फर्दर। और उसके नीचे एक फॉर्म होगा, ओके ओके, अच्छा फॉर लूप नहीं फॉर्म होगा एक्चुअली, ओके। इसका एक्शन पार्ट में हटा देता हूँ क्योंकि एक्शन इसको जो लेना है वो हम आपको एक्शन करके दिखाएंगे एंड फिर आप सब लोग इस पेज के ऊपर एक्शन लोगे। ज़्यादा हो गया, एक्शन लेंगे हम लोग, सिंपल सा बाद में करेंगे हम लोग वो, ठीक है। ये फॉर्म करते, अब मैं एक काम करता हूँ, मैं थोड़ा सा इसमें स्टाइलिंग दे देता हूँ। मैं पहले ही इसको क्या बोलता हूँ कि तेरा मिनिमम जो हाइट है, मिनिमम हाइट स्क्रीन हो जाए, ठीक है। तो अब ये कैसा होगा, तो जगह लेगा थोड़ा सा, पूरा हाइट स्क्रीन लेगा, ओके, फ्लेक्स हो जाए और आइटम्स जो है सेंटर हो जाए तेरे अंदर की चीज़ें, ओके कूल। फिर जस्टिफाई सेंटर हो जाए, तो बेसिकली, और विद फुल, ओके, मार्जिन टॉप से 20 तो मैंने दिया है, ठीक है। चलो अब बेसिकली बात क्या होगी, देखो यहाँ पे बात क्या होगी, हम क्या बोल रहे हैं, पेरेंट को बोल रहे हैं, ठीक है, ये,
और एक div के अंदर h1 और फॉर्म है। मतलब हम बेसिकली क्या करना चाहते हैं, हम लोग इस चीज़ को सेंटर में लाना चाहते हैं। समझ गए आप? ठीक है, दैट्स इट। मतलब बेसिकली मैं एक फॉर्म और एक h1 बनाऊंगा, ठीक है। मैं इसको आज मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको भी दे देता हूँ कुछ चीज़ें, तो आपको पता चल जाएगी। मैं इसका बीजी वाइट करूँगा पहले, शेडो दूंगा MD एंड राउंडेड दूंगा 3XL, ओके। पैडिंग X में 8 दूंगा और पैडिंग Y में 6 दूंगा। मुझे जो अंदाज़ा आ रहा है मैं कर रहा हूँ, जो आई गेस बराबर होगा। विद इसका फुल दूंगा और स्मॉल डिवाइसेस में इसका विद जो है वो मैं दूंगा 27 VW। अब देखो मैं क्या करना चाहता हूँ, तो ये चीज़ मैं करना चाहता हूँ, ठीक है। ये अब ये एक डिव है, इसके ये लेट्स कनेक्ट है, इसके नीचे हम फॉर्म बनाएंगे, ओके। एक डिव के अंदर मैंने डाल दिया हो, और वैसा क्यों किया, क्योंकि मुझे उनको सेंटर में लाना है। अभी आप समझ गए होंगे बिकॉज बहुत इजीली मैंने बता दिया है एंड इसके पीछे कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, ओके। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम एक डिव बनाएंगे इस फॉर्म के अंदर, ओके। इस डिव में हम बोलेंगे कि देख, इस डिव में हम एक काम करेंगे, हम इसमें एक लेबल देंगे, ठीक है। एक लेबल, ये लेबल किसके लिए होगा, यूज़र नेम के लिए लेबल होगा, ओके। और यहाँ पे अपन चीज़ क्या लिखेंगे, यूज़र नेम, ओके कूल। फिर हम एक इनपुट बनाएंगे, इनपुट टाइप क्या होगा, टेक्स्ट होगा, और इसका नेम क्या होगा, नेम होगा, ओके। इसकी आईडी क्या होगी, इसकी आईडी होगी नेम, ओके। एक होगा प्लेस होल्डर होगा, उसका प्लेस होल्डर में हम क्या लिखेंगे, कोडर 29, ओके। अच्छी बात है, मतलब मैं दिखा रहा हूँ कि देख, जो तेरा नेम आपको तो टाइप करने का है वो कोडर 29 ऐसा है, लेकिन हम इसको स्टाइलिंग में सुधारेंगे, आप उसका टेंशन मत लो, ओके। देखो फिर व्हाट कैन आई डू, मैं इसको कंट्रोल B कर देता हूँ ताकि आपका कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे रहे। कोडर 29 के बाद मैं इसको क्लास नेम्स दूंगा, क्लास नेम दूंगा इनपुट को, एंड मैं बोलूँगा कि देख भाई, लेकिन उसके पहले मैं इस यूज़र नेम को क्लास नेम दूंगा, ठीक है। इसको बोलूँगा देख, तेरा डिस्प्ले ब्लॉक है, तेरा टेक्स्ट है वो SM है, फिर इसका फॉन्ट है वो मीडियम है, सर टेक्स्ट है वो ग्रे है 700, और मार्जिन बॉटम से तो 2 है। तो अभी ये कुछ ऐसा दिखेगा, ओके। हाँ चलो अच्छी बात है, इसका क्लास नेम है, ठीक है। अब ये ब्लॉक क्या है, अब ब्लॉक की ओर क्या है, तो डिस्प्ले ब्लॉक है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसको एक्सप्लेन करने से अच्छा क्या करो, आप खुद गूगल पे जाके सर्च करो, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो मुझे बताओ, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्योंकि कैसा होता है, आप डेवलपर हो, अभी आप बड़ा एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम करो, तो ये छोटी छोटी चीज़ आपको सर्च करनी आनी चाहिए, दैट्स इट। नहीं समझा मुझे बोलो, मैं हूँ, बट सर्च करो, इनिशिएटिव लेना बहुत ज़रूरी है। मैं यहाँ पे क्लास नेम लिख देता हूँ सिंपल सा, देखो। अब मैं इसको क्या बोलूँगा, मैं देखो उसको बोलूँगा पहले कि शेडो है ना, शेडो वो MD हो जाए, तो राउंडेड MD, तो कि थोड़ा सा राउंडेड हो जाए। विद इसकी फुल रहेगी, पैडिंग X में 3 है, पैडिंग Y में 2 है, मैं इसको टॉगल वर्ड रैप कर देता हूँ, कूल। अब आपको अच्छा दिखेगा, पैडिंग Y में 2 है, इसके पास एक बॉर्डर है, और बॉर्डर जो है वो ग्रे है 300, ओके। बॉर्डर ग्रे 300 हो गई। फिर जब ये फोकस है ना, ये जब मैं फोकस करता हूँ मैं इसके ऊपर, तब इसके आउटलाइन है ना बंधन हो जाती है, एंड इसका फोकस जो है, फोकस उसका रिंग क्या हो जाता है, ब्लैक हो जाता है, ठीक है। इसका रिंग ब्लैक हो जाता है। फिर और क्या कर सकता हूँ मैं, फोकस करने के बाद इसका बॉर्डर जो है वो भी ब्लैक हो जाता है, ठीक है। चलो देखो इसके ऊपर ये रिंग ब्लैक क्या है, बॉर्डर ब्लैक क्या है, उसके ऊपर बिल्कुल ध्यान देने की आपको ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बेसिकली इतना बनाना चाहता हूँ कि देखो ऐसा कर रहा हूँ तो ये बॉर्डर ब्लैक हो रही है, वही रिंग होती है, ज़्यादा इतना टेंशन लेने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है आपको, ओके कूल। आई होप आप समझ गए और ज़्यादा इसके ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, ओके। चलो आगे जाते हैं एंड लेट्स डू। और इसको क्या बोलते हैं, इस फॉर्म, इसको, इस डिव को एक और चीज़ देते हैं, और हम बोलते हैं कि क्लास नेम जो है, ओके, क्लास नेम जो है वो MB4 मार्जिन बॉटम 4, क्योंकि अभी हम इस चीज़ को वापस से एप्लीकेट करेंगे, ठीक है। और हाँ, फॉर्म बनाने के टाइम पे एक चीज़ होती है कि आप वापस से रेप्लिकेट कर सकते हो चीज़ों को। मैं अल्ट शिफ्ट और डाउन एरो दबा रहा हूँ सो दैट ये रेप्लिकेट हो जाए। अब देखोगे आप तो चीज़ें मुझे डबल मिलेगी, ठीक है। बट यहाँ पे मैं कुछ चीज़ों को थोड़ा सा मॉडिफाई करूँगा, लाइक मैं यहाँ पे लिखूँगा, ओके, मैं यहाँ पे लिखूँगा HTML फॉर ईमेल लिखूँगा, और यहाँ पे लिखूँगा ईमेल, ओह मेन क्या हुआ है, ईमेल, ओके, ईमेल एड्रेस हो गया। एंड यहाँ पे नेम क्या होगा, नेम होगा ईमेल, और आईडी होगा ईमेल, ओके। प्लेस होल्डर कोडर 29 नहीं होगा ऑब्वियसली,
ईमेल होगा तो कैसा होगा, मैं कुछ नॉर्मल लिख देता हूँ, लाइक your@email.com, सिंपल। ओके कूल। इसमें क्या वही रहेगा? हाँ ऑब्वियसली वही रहेगा। चलो अब आगे क्या पूछ सकते हैं हम, पासवर्ड पूछ सकते हैं। तो Alt Shift F दबाओ तो यह कोड फॉर्मेट हो जाता है। आई गेस आपको समझ रहा है ये चीज़, ठीक है। ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर यूज़र नेम, ताकि आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो कि कहाँ से कहाँ तक क्या हो रहा है। और फॉर ईमेल, ओके, एंड यहाँ पे मैं एक स्पेस भी छोड़ सकता हूँ ताकि अच्छा दिखे। एंड हम इस चीज़ को रेप्लिकेट कर सकते हैं, इसको अल्ट शिफ्ट और डाउन एरो, और यहाँ पे हम सिंपल से लिख सकते हैं फॉर पासवर्ड। ओके, और MB4 ये क्या है? फॉर ईमेल, फॉर ये क्या है? ये फॉर PASSWORD पासवर्ड है। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ PASSWORD पासवर्ड है। ओके कूल। इसका टाइप क्या होगा? इसका टाइप भी पासवर्ड होगा, ठीक है। एक HTML में टाइप होता है पासवर्ड, तो आप जब टाइप करते हो तो पता है आपको डॉट 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 दिखते हैं पासवर्ड टाइप करने के बाद। हाँ तो यही है, ठीक है। उसका और एक होता है आई गेस, इसका सिक्योर एंट्री कुछ होता है आई गेस। नहीं वो आई गेस वो रिएक्ट नेटिव में होता है, ऑफ सिक्योर टेस्ट ऐसा लाइक फ्लटर में होता है। छोड़ो मैं भूल गया, मुझे देखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्या नेम क्या इसका? पासवर्ड है। ओके, इसका आईडी क्या है? पासवर्ड है। ओके, प्लेस होल्डर क्या डालूँ हम? डालूँ मैं प्लेस होल्डर डालूँगा। चलो मैं एक काम करता हूँ, मैं एंटर योर पासवर्ड डाल देता हूँ। एंटर योर पासवर्ड, कूल। फोकस रिंग, बाकी सब कूल। अब मैं क्या बोल सकता हूँ, मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे, और एक चीज़ मैं ऐसे कॉपी करता हूँ। मैं इस डेव को यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि फॉर सेलेक्शन फॉर अकाउंट सेलेक्शन। ओके, तो फॉर अकाउंट सेलेक्शन में मैं आया, एंड देन मैं क्या करूँगा, मैं सिंपल सा इस चीज़ को मैं वापस से लिखने से अच्छा मैं क्या करूँगा, मैं एक आलसी डेवलपर हूँ थोड़ा मतलब काम में मैं आलसपना नहीं करता, बट कभी कभी ऐसे कुछ रेप्लिकेशन की चीज़ें आती है तो मुझे पर्सनली इतना पसंद नहीं है रेप्लिकेट करना, तो मैं उस टाइम पे क्या करता हूँ, कॉपी पेस्ट करता हूँ। अब इस टाइम में कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। बस अगर आपको वही गधा मजदूरी करनी है तो वाई नॉट वर्क विथ स्मार्ट, ठीक है। ठीक है, चलो अब हम इसको ये किसका होगा, ये मैं बोलूँगा HTML फॉर ये अकाउंट टाइप होगा, ठीक है। ACCOUNT अकाउंट टाइप, ओके, अकाउंट टाइप ओके, और बाकी सब सेम रहेगा। मैं यहाँ पे पासवर्ड डाल देता हूँ, मैं पासवर्ड नहीं डालूँगा, मैं बोलूँगा सेलेक्ट यूर अकाउंट टाइप, तो ये हो जाएगा पासवर्ड। अब मैं टाइप क्या करूँगा इसमें, एक्चुअली मैं यहाँ पे ये टाइप वाला चीज़ हटा दूँगा, मैं यहाँ पे कुछ और मेथड यूज़ करूँगा। अब मेरे पास लेबल है, देखो अभी देखोगे आप तो मेरे पास लेबल है, ठीक है, लेकिन मुझे सिर्फ लेबल से काम नहीं चलना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि हाँ, एक सेलेक्ट करके टैग होता है, ठीक है। अब आप सेलेक्ट के अंदर जो वैल्यू डालोगे ना वो आ जाती है, ठीक है। तो सेलेक्ट में नेम वगैरह कुछ नहीं डालूँगा, मुझे नहीं देना है अभी कुछ इतना, ठीक है। मैं इसमें देता हूँ। अब सेलेक्ट के पास हम ऑप्शंस देते हैं, ठीक है। अब मैं ऑप्शन, तो ऑप्शन में वैल्यू क्या डालूँगा, बायर, और यहाँ पे कैप्स में लिखूँगा बायर। मतलब इसके ऊपर देखो आप पता है ना, एक सेलेक्टर लिस्ट आती है, तो आप क्लिक करते हो, तो आप क्लिक करने के बाद समझो आप पहले वाले इस पर क्लिक करते हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर मैं कर रहा हूँ तो बायर, तो देखो आ गया ना बायर। अगर मैं इसको रेप्लिकेट करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ SC सेलर, और यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू लिख देता हूँ क्या, सेलर, ठीक है। तो अब यहाँ पे देख सकते हो कि आप कि बायर और सेलर दोनों आ गए, ठीक है। दैट्स इट। इज इट क्लियर? बहुत ईजी है ना, मुझे पता है बहुत ईजी है, दैट्स वाई वी आर डूइंग इट। ओके, अब हम इसको थोड़ा सा क्लास नेम दे सकते हैं। हम उसको क्लास नेम से एक काम करें क्या, ऊपर जो दिया है वही करें क्या, हम क्लास नेम से उसको वही देते हैं। मैं इसको क्लास नेम ये इधर तक बॉर्डर ब्लैक तक कॉपी करता हूँ, आई गेस दैट शुड हेल्प मी। और मैं इसको यहाँ पे आके मैं सिंपल सा पेस्ट करूँगा मुझे, हाँ
बस भाई, बस बस जितना अपने को चाहिए वो मिल गया। एंड दिस इज़ द थिंग व्हाट यू वांट। बायर सेलर हो रहा है सब कुछ। यहाँ पे मेरा पासवर्ड आ रहा है, यहाँ पे मेरा ईमेल आ रहा है, एंड एवरीथिंग इज़ वर्किंग परफेक्टली एंड परफेक्टली फाइन। ओके कूल। टेक्स्ट ग्रे इज गोइंग टू सेंड B2। चलो हो रहा है। अब एक काम करते हैं, हम सिंपल सा एक डिव बनाते हैं, ठीक है। ये फॉर्म के बाहर आके एक्चुअली मेरी ज़रूरत नहीं, यहाँ पे लिखता हूँ मैं। यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, लॉग इन विथ अकाउंट वाला बनाएंगे, लॉग इन विथ अकाउंट वाला बनाएंगे, अकाउंट, ठीक है। सो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं, हम उसके लिए एक लिंक टैग देंगे, ठीक है। एक लिंक टैग बनाते हैं, ठीक है। इस लिंक टैग को एक्चुअली हमने देखते हैं इसको कि रिएक्ट राउटर से इंपोर्ट हो रहा है क्या, नहीं। तो पहले वो करते हैं ना, तो खाली फुकट एरर आ जाएगा एंड हमें कंडल आ जाएगा फिर वो एरर ऐसे देख के, ठीक है। जब भी आपको एरर्स आते हैं प्लीज़ डू चेक योर कंसोल्स। मैं वापस बोल रहा हूँ, क्योंकि हाँ आते हैं इंपोर्ट लिंक फ्रॉम रिएक्ट राउटर डॉम। कूल। चल अब हमारे पास अब लिंक का पूरा एक्सेस है एंड हम उस एक्सेस का फ़ायदा उठाएंगे। ओके मैं यहाँ पे क्या लिख दूँगा इस लिंक में, लॉग इन। एक्चुअली मैं इसको रिफैक्टर कर लेता हूँ, हाँ, लॉग इन विथ अकाउंट। मतलब मैं क्या चाहता हूँ कि अगर किसी के पास ऑलरेडी कोई अगर ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो मैं क्यों ही उसको साइन अप पेज पे रखना चाहूँगा। तो मैं उसको एक ऑप्शन देना चाहूँगा कि लॉग इन विद अकाउंट, एंड मैं इसको क्लास नेम्स दूंगा एंड क्लास नेम्स वुड बी लाइक, टेक्स्ट इसका एक्स्ट्रा स्मॉल है, टेक्स्ट इसका ब्लैक है, होवर करूँगा तो टेक्स्ट ब्लैक ही है होना चाहिए, और कुछ तो होवर करूँगा तो टेक्स्ट मैं कुछ और दूँ क्या, नहीं छोड़ो, बोलूँगा टेक्स्ट ब्लैक। फोकस मैं क्या कर सकता हूँ, चेक करता हूँ मैं, टेक्स्ट। तो हाँ ये कूल है, ठीक है, ये कूल है, ठीक है। चलो और एक काम करता हूँ ना, मैं काम करता हूँ इसको टेक्स्ट लेफ्ट कर देता हूँ, टेक्स्ट राइट कर देता हूँ। नहीं हो रहा है, एक काम करते ये लिंक टैग में, इसके लिए इस लिंक टैग को हम क्या करते हैं, एक डिव में रैप कर देते हैं, क्योंकि बाद में मुझे सेम चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, बिकॉज मेरा लॉगिन ज़्यादा सेपरेट नहीं होने वाला, कुछ चीज़ें सिर्फ कम होगी और कुछ चीज़ें ज़्यादा होगी, यही होगा। हम इसको क्लास नेम से ऐड कर देते हैं कि देख भाई तू फ्लेक्स है, जस्टिफाई आइटम तेरा सेंटर होना चाहिए, एक हाँ आइटम सेंटर कर देते हैं, मतलब अलाइन आइटम जो सेंटर होना चाहिए, जस्टिफाई ना एंड हो जाए, ठीक है। तो एंड के पास, एंड मार्जिन बॉटम में 4 का मार्जिन। तो देखो अब कुछ अच्छा दिख रहा है, कूल, मुझे अभी अच्छा लग रहा है। ओके लॉग इन विथ योर अकाउंट, ये हो गया। अब हम लास्ट वाला पार्ट बचता है बटन का। अब लास्ट वाला पार्ट मतलब वीडियो का लास्ट का पार्ट नहीं, सिर्फ साइन अप वाले फॉर्म का, बटन का कर दूंगा। और मैं सिंपल सा मैं बटन में क्या करूँगा, मैं इसका बोलूँगा टाइप। ओके यहाँ पे, अरे भाई नींद भी आ रही है मुझे लगता है। ओके मैं बटन का बेसिकली इसके ऊपर लिखता हूँ साइन अप, एंड देन इस बटन को मैं कुछ यहाँ पे आके क्लास नेम देता हूँ, एंड मैं इसको बोलूँगा कि देख तेरा भाई तेरा विद है ना फुल है, तो फ्लेक्स मैं साइन अप के ऊपर कुछ देना नहीं चाहूँगा एक्चुअली, मैं इसके अंदर कुछ ये नहीं देना चाहूँगा। पैडिंग वाई में 2 है, पैडिंग एक्स में 4 है। ओके बॉर्डर है, बॉर्डर ठीक है क्या होगा, राउंडेड एमडी दूंगा, शेडो दूंगा एमडी का, टेक्स्ट इसके अंदर स्मॉल होगा, फॉन्ट जो है वो मीडियम होगा, इसका टेक्स्ट जो है वाइट होगा। चलो बीजी जो है ब्लैक होगा। होवर करूँगा तो इतना कुछ ज़रूरत नहीं है, ठीक है, होवर करूँगा तो मुझे कुछ नहीं। तो अभी देखो कितना कुछ अच्छा दिख रहा है, राइट, बहुत अच्छा दिख रहा है ना, ठीक है। अब आप चाहिए तो आप इसका क्या कर सकते हो, मैं सिंपल से बताता हूँ, मैं कंट्रोल शिफ्ट आई कर रहा हूँ, मैं देखो कंट्रोल शिफ्ट आई कर रहा हूँ मैं, मुझे देखना है हाँ ये फ़ोन में देखो अच्छा दिख रहा है, ठीक है, फ़ोन में अच्छा दिख रहा है।
मैं लिंक इज़ नॉट डिफाइंड, ये क्यों आ रहा है? मैं एक बार इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ ताकि देखो ब्राउज़र में कंसोल, बिकॉज हमने लिंक को इंपोर्ट किया था, आपको खुद को पता है। देखो ये, हाँ ये अच्छा दिख रहा है। मैं एक काम कर सकता हूँ, आई कैन डू वन थिंग कि मैं ना यहाँ पे बोल सकता हूँ कि मार्जिन टॉप की हाइट मैं SM कर देता हूँ, ठीक है। SM मतलब मार्जिन टॉप की हाइट है ना 10 हो जाए, तो ये अच्छा दिख रहा है, अभी अच्छा दिख रहा है ये। और इसमें ना मार्जिन टॉप की हाइट मतलब जो मोबाइल डिवाइसेस में उसको 20 कर देता हूँ, तो अभी मुझे इतना कुछ इसमें अभी ये थोड़ा अच्छा दिख रहा है। ओके कूल। तो क्या है कि अभी हमने ये बना लिया इसका। अब हम वैसे ही क्या करते हैं, लॉगिन का कर लेते हैं, ठीक है। हम लॉगिन का भी कर लेते हैं, सो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा ये। ओके श्योर 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 श्योर। हम इस पूरे के चलिए चीज़ को नहीं कॉपी करते, मैं इस चीज़ को कॉपी करना चाहूँगा। ओके कॉपी, कंट्रोल C किया मैंने, बेसिकली कॉपी के लिए शॉर्टकट है। अगर आपको नहीं पता तो आपको ध्यान में देना चाहिए। लॉगिन भी यहाँ पे कर दूंगा और सिर्फ सिंपल सा यहाँ पे आके डिव जो है वो रिप्लेस करूँगा मैं इस पार्ट से। ओके कूल। अब इस पार्ट से हमें क्या क्या निकालना पड़ेगा, हमें सिर्फ ईमेल और पासवर्ड रखना है, ठीक है। सो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं पासवर्ड रखता हूँ, ईमेल रखता हूँ, एंड आई विल रिमूव दिस स्टफ। मैं आई विल रिमूव दिस स्टफ रियली। ओके सो मैं यहाँ पे आता हूँ और इस इनको रखता हूँ, ठीक है। और एक चीज़ मैं और रखना चाहूँगा बेसिकली, और क्या करूँ मैं, एक काम करता हूँ, मैं ये चीज़ को ऐड करना चाहूँगा। और मैं पासवर्ड के नीचे मैं यहाँ पे एक फॉरगॉट पासवर्ड वाला सेक्शन दे सकता हूँ। बट आई गेस आप फॉरगॉट पासवर्ड वाला ना नीचे यहाँ पे, या फिर आपको आई बटन में यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, ठीक है। और वहाँ पे जाओ, मतलब देखो बेसिकली मैं क्या बोल रहा हूँ कि आप यहाँ पे आओ, और ठीक है यहाँ पे आओ, और आपको मैं एक बात बताता हूँ कि वीडियोस के सेक्शन में आओ, सिंपल सा, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ कुछ तो चीज़। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो ये OTP ऑथेंटिकेशन है, ठीक है। ये वीडियो देखो सिर्फ एक बार, आई गेस उसमें वीडियो क्वालिटी थोड़ा ख़राब है, मेरा फेस कैम अच्छा नहीं दिख रहा है, लेकिन बाकी का सब चीज़ अच्छा है। वहाँ पे देखो, ये वीडियो देखो, आप ना सेम टू सेम फंक्शनलिटी यहाँ पे इंप्लीमेंट करना, सेम टू सेम, कोई चेंज वेंज नहीं, सेम टू सेम करोगे ना आपका हो जाएगा। क्योंकि मुझे नहीं फॉरवर्ड पासवर्ड का, क्योंकि वो एक्स्ट्रा हो जाता है, एंड उसका इतना इन सच हमें अभी के प्रोजेक्ट में ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है बट जब आप इसको रियल वर्ल्ड में यूज़ करोगे तो, लेकिन अभी के इसका ज़रूरत नहीं है, तो हम क्यों अपना टाइम वेस्ट करें, क्योंकि बाकी की बहुत चीज़ें सीखनी है, ठीक है। तो आप ये वीडियो देख के वो अप्लाई कर सकते हो अगर आपको अप्लाई करना है तो। लेकिन मैं अभी बोलूँगा कि अभी के लिए इतना ज़रूरत नहीं है, आप बाद में जब प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा तो खुद के एंड से जब फाइनल टच देना है आपको कि नहीं मुझे ये पूरा का पूरा ही करना है, मुझे एक भी फीचर्स में छोड़ना नहीं है, तो श्योरली आप कर सकते हो। बट अभी के लिए जस्ट मूव विथ माई फ्लो और सब अच्छा रहेगा, ठीक। चलो तो ये हो गया। मैं क्या कर सकता हूँ, फॉरवर्ड पासवर्ड मुझे डालना चाहिए एक्चुअली। यहाँ पे मैं यहाँ पे एक लिंक दे देता हूँ, मैं इसको निकाल देता हूँ पहले, ठीक है। ठीक है यहाँ पे मेरा ये हो गया। ओके मैंने कुछ और मैं ज़्यादा ही निकाल लिया, नहीं प्रॉपर है, राइट, फॉर्म के अंदर ही प्रॉपर है, यस प्रॉपर है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे एक एंकर टाइप ही देता हूँ अभी फिलहाल के लिए, एंकर टाइप देता हूँ। href में इसको ऐसा देता हूँ क्योंकि अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप ये कर दो। मैं फॉरगॉट पासवर्ड लिख देता हूँ। तो अभी देखो आप, मैं अभी लॉगिन पे जाता हूँ, लॉगिन पे, ओके लॉगिन पे क्या है भाई, कुछ इशू है क्या, क्या है दूध, कुछ है क्या प्रॉब्लम? कुछ तो गड़बड़ है। मैंने RFC करके कुछ, अब कुछ प्रॉब्लम है क्या? लॉगिन तो पेज रेंडर हो रहा है ना, कंट्रोल शिफ्ट आएगा कि देखता हूँ मैं क्या प्रॉब्लम है। लिंक इज़ नॉट डिफाइंड, और मैं लिंक यूज़ कर रहा हूँ। अच्छा मैं नीचे लिंक यूज़ कर रहा हूँ आई गेस, हाँ मैं नीचे लिंक यूज़ करता हूँ, ऐसे एरर्स आ जाते हैं। कंट्रोल शिफ्ट करूँगा, नई सजेशंस आया, सिंपल सा बचका होने के बाद अब ज़्यादा रुकते नहीं, हम डायरेक्टली उसको करके दिखाते हैं। कैसे? हम इंपोर्ट करेंगे लिंक का L कैपिटल फ्रॉम रिएक्ट राउटर डॉम, सिंपल सा। अभी अगर देखोगे आप
सो एक बार पेज रीलोड होने के बाद प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो अभी जो सेलेक्शन अकाउंट टाइप है उसको निकाल देंगे हम, सिंपल। ओके, हम इसको निकाल देंगे और यहाँ पे लिखेंगे फॉरवर्ड पासवर्ड। ओके, और फॉरवर्ड पासवर्ड के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे एंकर टैग, और एंकर टैग में देंगे आईडी। या आईडी से मतलब क्या, इस पेज में ही रहे, इसके लिए बोल रहा हूँ मैं, इस पेज में रहे। इसके पास हम बोलेंगे कि तेरा कुछ ऐसा रहे, और मैं इसको बोलूँगा कि देख क्लास नेम्स में क्या क्या बोल सकता हूँ मैं इसमें बोलूँगा क्लास नेम्स में ना तेरा टेक्स्ट एक्स्ट्रा स्मॉल हो, टेक्स्ट ग्रे हो, एंड ग्रे का भी 600। अब मैं जब उसके ऊपर होवर करूँगा तो इसका टेक्स्ट होना चाहिए ब्लैक। ओके, टेक्स्ट ब्लैक, और मुझे और किसी की ज़रूरत नहीं। मैं अगर देखूँगा तो देखो फॉरवर्ड पासवर्ड के ऊपर होवर करो, प्रॉपर है, ठीक है, प्रॉपर है। अब ये जो लॉगिन विद अकाउंट है, क्योंकि अभी मैं लॉगिन के ऊपर हूँ तो मैं यहाँ पे साइन अप विद अकाउंट दूंगा। ठीक है, सिंपल सा। ऑब्वियसली मैं अगर लॉगिन पे हूँ और मेरे पास लॉगिन क्रेडेंशियल्स नहीं है या फिर मेरा अकाउंट रजिस्टर्ड नहीं है, तो मैं ऑब्वियसली साइन अप पे जाना चाहूँगा। तो मैं यहाँ पे ये लिख देता हूँ, एंड मैं यहाँ पे इस लिंक में लिख देता हूँ कि क्रिएट अकाउंट लिख देता हूँ। इस टाइम पे लॉगिन विद अकाउंट नहीं, क्रिएट अकाउंट लिख देता हूँ। सो क्रिएट अकाउंट, ओके श्योर। और हम यहाँ पे लिंक में हम 2 देंगे, लिंक टू /sign up। ओके, SING हुआ, सिंगअप हुआ, SIN अप। ओके, और आई गेस मैंने साइन अप में भी हमने आई गेस दिया नहीं है, इसलिए वो कोड रेप्लिकेट नहीं हुआ वहाँ पे। तो हम क्या करते हैं, इसको भी 2 दे देते हैं, 2, और मैं सिंपल सा /login। cool, लॉगिन का पेज पे आता है, एंड एवरीथिंग इज़ करेक्ट। एल्स कि हम बटन है, मैं इस बटन का टाइप सबमिट दूंगा। बेसिकली मुझे टाइप सबमिट देना पसंद है, टाइप ऐसे भी सबमिट। क्यों? क्योंकि जब इस बटन के ऊपर क्लिक करूंगा तो फॉर्म के पास हम जो भी फंक्शन कॉल करेंगे फॉर्म में, वो ऑटोमेटिकली कॉल होगा। ठीक है, सेम गोज़ हियर कि मैं जब ऑन क्लिक करूँ, फिर टाइप है ना बटन का, वो क्या है, सबमिट है, सबमिट। ओके, नाउ अगर हम देखें तो हमारा ऐप कुछ ऐसा दिख रहा है, लाइक ये इसका लॉगिन स्क्रीन है। ओके, ये इसका साइन अप स्क्रीन है, बहुत अच्छा दिख रहा है। इसमें आई नो मुझे ट्रांजिशन ऐड करना चाहिए, मैं हाँ वो करेंगे, हम ज़रूर करेंगे, लेकिन तब तक ये देख लो कि हमारा ऐप अभी तक कैसा दिख रहा है। अब हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, मेरे बात था। अब हम पहले हम थोड़ा फ्रंट एंड कर लेते हैं, एंड बाद में हम शायद बैक एंड पे जाए, और बैक एंड पे जाएंगे हम। ठीक है, बैक एंड पे जाएंगे, लेकिन पहले थोड़ा फ्रंट एंड कर लेते हैं। या फिर आप मुझे डिस्क्रिप्शन में बताओ कि आपको कैसा फ्रंट एंड बैक एंड सिंक चाहिए, वो सब आप बताओ, आपके हिसाब से कस्टमाइज होगा। बट ठीक है, अभी के लिए लेट्स गो विद द फ्लो एंड जस्ट एंजॉय द वीडियो। देखो चीज़ें बराबर काम कर रही है। अब हम इसको कंट्रोल B करते हैं एंड इस प्रोजेक्ट को पहले अपलोड करते हैं। तो हम क्या करेंगे, देखो हम सिंपली मैटर में जाएंगे, हमें बार वो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे। हम यहाँ पे सिर्फ क्लिक करेंगे ना, हम नई ब्रांच क्रिएट करेंगे और इस ब्रांच का नाम देंगे डे 3, बिकॉज ये डे 3 का कोड है, आपको कोड भी देना है। तो मैं इसको एंटर करूँगा। ओके, अब देखो मैं यहाँ पे डे 3 पे हूँ। ठीक है, और मैं सिंपल सा यहाँ पे आके क्या करूँगा, मैं यहाँ पे बोलूँगा कि क्या रिकमेंड करूँ। ठीक है, सो ये जो लोड है, मैं यहाँ पे बोलूँगा कि डे 3 कंप्लीटेड दोस्तों। ठीक है, और आप यहाँ पे चेक सकते हो कि मैंने डे 3 में कौन से फाइल चेंजेस की। यहाँ पे कमेंट करूँगा और यस वुड यू लाइक टू स्टेज, यस ओके ऑलवेज यस। अब ये कर रहा हूँ, अब देखो चल रहा है। पब्लिश टू ब्रांच करूँगा मैं एक बार, तो कैसे मेरा प्रॉपरली डे 3 हो जाएगा कंप्लीट। कूल, देखो हो गया। ठीक है, अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, इस चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, बिकॉज उसके मिनी प्रोजेक्ट्स के लिए आई थिंक ये एक टॉपिक हो सकता है, एक यूनिक आइडिया हो सकती है।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, टेक केयर एंड बाय बाय गाइस।